झट से गले में माल ये जयमाल डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। राम जी जैसे ही झुके तो सिया जयमाल राम उर्मेली, सिया जी के हाथ में जो जयमाल थी राम जी को धारण कराई। राम जी ने सिया जी को माला पहनाई। अब माला डल गई है तो आपको क्या करना है? पता नहीं है आपको कितनों की माला डल चुकी है और कितनों की डलने वाली है, और मालूम ही ना है भैया कि माला के बाद क्या होता है। एक बार जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत करो। सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी का विवाह हुआ और बड़े प्रेम से भगवान अपने ससुराल में निवास कर रहे हैं। राम का विवाह जानकी से, भरत का विवाह मांडवी से, लखन का उर्मिला जी, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति जी से विवाह हुआ। ससुराल में भगवान रहे बड़े प्रेम से। और मैं एक निवेदन करूं, ये जो राम कथा है ना, आगे की चर्चा सब जानते ही हैं। मैं सिर्फ राम जी के विवाह तक ही वर्णन करता हूं भागवत में, क्योंकि आपको मालूम है आगे फिर वनवास होगा, भगवान वन में जाएं और फिर ये वो बड़े चक्कर हैं भगवान के लिए। इसलिए राम जी को विवाह तक ही रहने दो। आनंद में है तो आनंद में आप भी रहो, भगवान को भी रहने दो। इस भावना से आइए विवाह तक ही कथा का आनंद लें। आगे की जो चर्चा है उसमें हम कृष्ण कथा का आनंद लेंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्ण कथा में आनंद लेंगे। तो राम जी की कथा का थोड़ा आप सार समझ लें कि राम जो है ये सच्चे मानव बन के आए हैं। आपने पढ़ा होगा रामायण के ऊपर लिखा होता है श्री रामचरित मानस। राम जी का चरित्र ये तो सब जानते हैं, मानस क्या उसको समझे। मानस में 4 शब्द हैं, मां, आ, ना और सा। मां से मर्यादा, आ से आदर्श, ना से नम्रता और सा से सहनशीलता। जब ये 4 चीजें किसी के अंदर आती हैं तब वो मानव बनता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तभी हम मानुष बन सकते हैं। जब तक मर्यादा नहीं है, आदर्श नहीं है, नम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, हम मानुष हो ही नहीं सकते, हम मानव बन ही नहीं सकते। रावण अभिमान का प्रतीक है और भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया। यानी सच्चा मानव वही है जो अपने जीवन से अभिमान को समाप्त कर दे। तो राम कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो राम कथा का अनुकरण करते हुए कृष्ण कथा में प्रवेश करें। एक बार बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, ये राधे राधे बोलने में कंजूसी क्यों होती है? बोलो। हो गई, ऐसे ही बोलोगे? पीछे वाले तो कसम खा के बैठते हैं, संकल्प करके हमें घर से महाराज जी कितनों भी बुलवाओ हम ना बोलेंगे। भैया बोलना तो पड़ेगी आपको राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। कृष्ण कथा की ओर चलें तो आओ 2 मिनट कृष्णमय हो लें। आओ एक पंजाबी भजन। कि वे मुखड़े तो नजर हटावा वे तेरे विचों रब दिसदा। आइए ये पंजाबी का भजन बड़ा सुंदर भाव लेके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा बे तेरे विचों रब दिसदा। बे तेरे विचों रब दिसदा। बे तेरे विचों रब दिसदा। बे तेरे विच रब दिसदा। कि मुखड़े तो नजरा हटावा, कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा तेरे विचों रब दिसदा। बे तेरे विचों रब दिसदा। हो बे तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेख जावां,
जावा, जी करदा मैं तेनू वेख जावा, जी करदा मैं तेनू वेख जावा, वे तेरे विचों रब दिसदा, वे तेरे विचों रब दिसदा, हो वे तेरे विचों रब दिसदा, वे तेरे विच रब दिसदा। जय हो। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। संत का भाव, कोई दौलत पर नाज करते हैं, कोई शोहरत पर नाज करते हैं, कोई दौलत पर नाज करते हैं, कोई शोहरत पर नाज करते हैं, और जिनके दिल में है बांके बिहारी वो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करदा है मेरा जी करदा है मेरा, 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 करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, ओ करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, करदा है मेरा, जी करदा है मेरा। क्या जी करता है भाई? अच्छा, जो पंजाबी लोग हैं बेचारे हाथ खड़े करें, जड़े इतने पंजाबी हैं, क्या बोलेंगे? क्या जी करता है? नहीं तेरे नजारे अजी भरदा, तेरे नजारे अजी भरदा, नहीं तेरे नजारे अजी भरदा, तेरे नजारे अजी भरदा, नहीं तेरे नजारे अजी भरदा, तेरे नजारे अजी भरदा, नहीं तेरे नजारे अजी भरदा, तेरे नजारे अजी भरदा, नहीं तेरे नजारे अजी भरदा, तेरे नजारे अजी भरदा, तेनू तकदीर रवा प्यारे, तेनू तकदीर रवा, एहो जी करदा है, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, करदा है मेरा, ओ जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, करदा है मेरा, जी करदा है मेरा। हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और क्या जी करता है? जरा नाजा वाले सामने आ, नाजा वाले सामने आ, जरा हारा वाले सामने आ, हारा वाले सामने आ, अज अखियां मिलाण नू जी करदा, अखियां मिलाण नू जी करदा, अज अखियां मिलाण नू जी करदा, अखियां मिलाण नू जी करदा, तेरे हुस्न नू वेख के श्याम सुंदर, कि तेरे हुस्न नू वेख के श्याम सुंदर,
साडा कत्ल हो जान नू जी करदा है, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, जी करदा है, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, करदा है मेरा, करदा है। एक बार बड़े से बोलिए श्री राम है। किसी ने कहा कि जमाने की वफाएं मेरे काम की नहीं, जमाने की वफाएं मेरे काम की नहीं, मुझे श्याम की वफा चाहिए किसी आम की नहीं। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हुसन तेरे दी खैर मनावा, हुसन तेरे दी खैर मनावा, हुसन तेरे दी खैर मनावा, हुसन तेरे दी खैर मनावा। जे तक लेते मैं तर जावा, लेते मैं तर जावा, जे तक लेते मैं तर जावा, लेते मैं तर जावा। कदी तेरे कोलों, ओ कदी तेरे कोलों, कदी तेरे कोलों उठ के न जावा, कदी तेरे कोलों उठ के न जावा। तेरे विचों रब हसदा, तेरे विचों रब दिसदा, तेरे विचों रब दिसदा। और एक भक्त जो बिहारी जी से बड़ा प्यार करता है, लेकिन बिहारी जी उसको तड़पाते हैं, बेवफाई करते हैं, तो वो क्या कहता है? बेवफा से भी, बेवफा से भी, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है। यार कुछ भी हो, ओ यार कुछ भी हो, यार कुछ भी हो, यार होता है, यार कुछ भी हो, यार होता है, यार कुछ भी हो, यार होता है। वृंदावन बिहारी लाल की किसी के हाथ में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के हाथ में हीरा। हमें हीरों से मतलब क्या, हमें हीरो से मतलब क्या, हमें हीरों से मतलब क्या, हमें हीरो से मतलब क्या। क्यों? हमारा यार है हीरा, 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 हमारा यार है हीरा। सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा। जितना देखोगे उतना भी तुमको प्यार आएगा, जितना देखोगे उतना ही तुमको प्यार आएगा। सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, सामने
में बैठे रहो दिल को करार आएगा, राम में बैठे रहो दिल को करार आएगा, 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 दिल को करार आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत आनंद लिया, बैठ जाएं। अब कृष्ण कथा में प्रवेश करें और फिर आगे नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग आनंद से बैठे। सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त राम कथा का वर्णन करने के बाद परीक्षित को कृष्ण कथा का आनंद दिलाने के लिए पहले चंद्रवंश का वर्णन किया। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, चंद्रमा से चला है चंद्रवंश और चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, बुद्ध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा से याति और याति के घर में जो यदु नाम का पुत्र हुआ, इसी यदु पुत्र से यदुवंश चला और इसी यदुवंश में आगे चल के राजा देवमीढ़ हुए, अर्जन्य, परजन्य और सूरसेन हुए, जिसमें अर्जन्य और परजन्य के यहां 9 पुत्र हुए और ये 9 जो पुत्र हैं ये सब नंद रूप में हुए, सबके नाम नंद हुए। नंद, उपनंद, सुनंद, महानंद आदि इनके नाम हैं, जिसमें सबसे बड़े हैं नंद बाबा। नंद बाबा की पत्नी को नाम है जसोदा। यशम ददाती यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। गोकुल के प्रधान हैं श्री नंद बाबा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इधर जो सूरसेन नाम का पुत्र हुआ है, सूरसेन के घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ वसुदेव। बोलिए वसुदेव जी महाराज की। और भैया इधर मथुरापुरी में, मथुरा के राजा हैं श्री उग्रसेन जी महाराज। सूरसेन आगरा मंडल के राजा हैं और उग्रसेन मथुरा मंडल के राजा हैं। एक दिन उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा गर्भवती थी, एक बगीचे में घूम रही थी, तो वहां पर भैया द्रुमिल नाम के राक्षस की नजर गर्भ पे पड़ गई, तो गर्भगत शिशु राक्षस हो गया। इसका जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने इसका नाम रख दिया कंस। ब्राह्मण बोले ये बड़ा दुराचारी और पापी होगा, तो श्री उग्रसेन जी महाराज ने अपने पुत्र कंस को एक बर्तन में धर के जमुना में बहा दिया, कैसे अपने पास नहीं रखूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा। तो ये कंस बहता बहता जा रहा था, आगे श्री सूरसेन जी महाराज जो वसुदेव के पिताजी हैं, ये स्नान कर रहे थे और बच्चे को बहता देखा तो उसको उठा के अपने घर में लाए और भैया लालन पालन किया। बचपन से कंस का वसुदेव का लालन पालन एक साथ हुआ। कंस जवान हुआ, उसे मालूम चला कि हमारे पिता उग्रसेन हैं। बचपन से संगत कंस की बिगड़ी हुई थी, अगासुर, बकासुर, केसी इत्यादि को अपना मित्र बना रखा था, घर में डाल दिया और भैया खुद राजा बन गया मथुरा का। कंस का महाराज अत्याचार बढ़ने लगा, धर्म कार्य बंद हो गए, अधर्म बढ़ने लगा। एक दिन कंस ने देखा कि हमारे जो चाचा जी हैं इनका नाम है देवक, और देवक के घर में एक पुत्री हुई जिसका नाम है देवकी। देवकी जवान हुई तो कंस ने अपने मित्र वसुदेव से अपनी बहन देवकी का संबंध करा दिया। वसुदेव के 6 विवाह पहले हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम है रोहिणी। रोहिणी, भद्रा, इला, रोचना ये इनके नाम हैं।
6 विवाह पहले हो चुके और 7वां विवाह आज देवकी के संग में हुआ। बड़े प्रेम से वसुदेव जी मथुरा में रुके। इधर पृथ्वी ने गौरूप धारण किया, देवताओं को लेके ब्रह्मा सहित भगवान की शरण में पहुंची पृथ्वी। भगवान से कहा, प्रभु मेरा भार हरण करें। भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं जल्दी ही मथुरा में देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और भूभार हरण करूंगा। तो सारे देवी देवता वापस आ गए। इधर विदाई का समय आया देवकी की, तो वसुदेव के संग बैठ के रथ में देवकी जी चली हैं। विदा होके कंस स्वयं सारथी बन के ले जाने लगा है। आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा करके ले जा रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ, अष्टम बालक तेरा काल होगा। कंस ने तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे घसीट के देवकी को मारना चाहा, पर वसुदेव जी महाराज ने रक्षा की और कंस से वचन दे दिया कि हमारे जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, पर मेरी पत्नी को छोड़ दो। कंस ने कहा, तो आपको अब हमारे यहां बंदी बन के जेल में रहना पड़ेगा। जेल में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी महाराज। कंस देख रहा है, वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। कुछ समय के बाद देवकी के गर्भ से पहला बालक हुआ। कंस ने उसकी हत्या कर दी, दूसरा हुआ उसको भी मार दिया। धीरे धीरे 6 बालकों की हत्या कंस के द्वारा हुई। 7वीं बार देवकी के गर्भ में शेष भगवान आए, लेकिन नारायण भगवान ने सोचा कि शेष भगवान कहीं अवतरित हो गए तो कंस को मार देंगे, मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए भगवान ने योग माया का आश्रय लेके और भैया देवकी के उस 7वें गर्भ में जो बालक है उसको खींचा, रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो वसुदेव की बड़ी पत्नी है, जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रह रही हैं, क्योंकि गोकुल के जो नंद बाबा हैं ये वसुदेव जी के परम मित्र हैं, तो बड़े प्रेम से वहां रह रही थी। इनके गर्भ में वो शेष भगवान को स्थापित किया माया ने, और स्वयं ने श्री नंद बाबा की पत्नी जसोदा के गर्भ से जन्म लिया। सुखदेव जी कहते हैं 8वीं बार भगवान स्वयं गर्भ में आए, मैया को दर्शन दिया है। जब भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। रात्रि के 12 बजे। अब बताओ, श्रीमान जी को रात ही अच्छी लगी, दिन में नहीं आए, क्योंकि चोरों का स्वभाव होता है। एक बार बोल दो, चोरों का स्वभाव होता है रात में ही आने। ये दिन तो पसंद है ही ना है, और 24 घंटे प्रार्थना करें कि कब रात होए तब कछु नंबर लगे हमारो। और कन्हैया को एक उपाधि नहीं, कई उपाधियां हैं, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, कितनी कितनी उपाधियां मिली हैं, पर भक्तों के भाव हैं। रात्रि को 12 बजे चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए, दर्शन दिया और कहा मुझे गोकुल भिजवा देना, 11.5 वर्ष का जब हो जाऊंगा फिर आपके पास आके कंस का उद्धार करूंगा। इतना कहते ही भगवान नन्हे से शिशु बन गए। वसुदेव जी ने टोकरी में रखा, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। यानी जीव जब सर्वस्व छोड़ के परमात्मा की शरण लेता है, परमात्मा उसे समस्त बंधनों से मुक्ति दिला देते हैं। वसुदेव जी ने सर पे रखा अपने लाला को, पहरेदार सो रहे थे, जेल के ताले टूटते जा रहे हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। वसुदेव जी लाला को लेके गोकुल की ओर चले। 7 देहरियों को पार करके वसुदेव जी महाराज यमुना किनारे आए। अब भैया भादों का महीना, तो मंदम मंदम जलधरा, आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मंद मंद बारिश होने लगी। नन्ही नन्ही फुहार पड़ने लगी महाराज। वसुदेव जी अपने लाला को लेकर यमुना में प्रवेश किए। शेष भगवान ने नारायण प्रभु के ऊपर फणों की छत्र छाया कर ली, और जैसे ही बीच धार में मझधार में आए, तो ध्यान देना, कृष्ण जो है ये यमुना के पति हैं। अब यमुना जी ने सोचा कि आज हमारे पति देव इतने बड़े बन के जा रहे हैं, मैं भी तो देखूं कैसे लगते हैं। यमुना जी ऊपर की ओर आई पति को देखने के लिए। अब जरा सोचना,
कृष्ण यदि यमुना के पति हैं तो वसुदेव जी कौन हुए? ससुर जी। अब पति तो दिखे नहीं, ससुर जी की दाढ़ी दिख गई। दाढ़ी को देखते महाराज यमुना नीचे उतर गई। दोबारा मन में भाव आया कि दर्शन करके ही मानूंगी, और फिर भैया ऊपर की ओर आई तो भगवान ने टोकरी के अंदर से लेटे ही लेटे अपना चरण बाहर लटका दिया, और मानो यमुना को डांट रहे हैं। चौरी यमुना तो शर्म ना आवे, पिताजी के सामने ही चली आ रही मिलवे, मानो डांट लगाई भगवान ने। रास्ता दे दिया चरण स्पर्श करके यमुना ने, और भैया भगवान को लेके श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल में पधारे। सारे ब्रजवासी सो रहे थे। जसोदा ने कन्या को जन्म दिया, लेकिन जसोदा को मालूम नहीं है। जसोदा को लाला भयो कि लाली भई जसोदा मालूम ही ना है। ये योग माया का असर है। अपने लाला को लिटाया वसुदेव ने, और लाली को उठाया और लेके आ गए मथुरा में। किसी को पता नहीं। मथुरा में आए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। कन्या ने रोना चालू किया। इतनी जोर से रोई कि सैनिकों की आंखें खुल गई। सैनिक दौड़े कंस के पास। महाराज वो 8वां हो गया। कंस नींद में था, दौड़ता हुआ आया, और कंस ने आकर के जब देखा तो बोले ये तो बालिका है, छोरी है, पर देवताओं को कोई चाल हो सकती है। सो भैया तुरंत उसको छीना और पत्थर पे जैसे ही पटकना चाहा, वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई, और कंस के माथे पर एक लात मार के आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। बोलिए दुर्गा मैया की। और उसने कंस से कहा किम मया हतया मंदः जाता खल तवान कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुम माहिंसीम कृपणान वृथा। मेरे जैसे बालकों को मार के तुझे क्या मिला मूर्ख? तू अपने काल को ढूंढना चाहता पर ढूंढ नहीं पाएगा। मैं तेरा रास्ता आसान कर देती हूं। तेरे काल ने इस ब्रज 84 में कहीं जन्म ले लिया है। कह के दुर्गा जी विंध्याचल चली गई। विंध्यवासिनी के नाम से आज भी विख्यात है। कंस ने क्षमा याचना की। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब चलो गोकुल चलते हैं। बोल दो राधे राधे। ऐसे नहीं, अब जोर से बोल लो, क्योंकि अब कंस का डर नहीं है। बोलो जोर से। आज जितनी जोर से बोल के मुंह खोलोगे उतना ही बड़ा गुलाब जामुन मिलेगा। हाँ, इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। गोकुल के जो प्रधान है इनका नाम है नंद बाबा। नंद बाबा की पत्नी को नाम जसोदा। और जसोदा जो है, अब ध्यान देना, नंद बाबा की उम्र है 70 साल और मैया जसोदा की उम्र है 75 साल। 75 की हैं। बोलो राधे राधे। 5 साल बड़ी हैं अपने पति से महाराज। अब 75 साल की उम्र है गई, पर घर में कोई लाला ना है भयो सो बड़ी चिंता। अच्छा, ब्रज भाषा तो समझते हो ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा आनंद लो, क्योंकि अब तो ब्रज में आ गए हम लोग। बोलो राधे राधे। तो आनंद लेना है ना। तो भैया बुढ़ापो आए गयो पर कोई लाला ना है भयो सो बड़ी चिंता। अब तो तुरंत जसोदा मैया ने ब्राह्मणन को बुलवायो महाराज, और ब्राह्मणन को बुलवा के घर में खूब मंत्र पढ़वाए, खूब अनुष्ठान कराया। और जब अनुष्ठान घर में हो रहा था, ब्राह्मण घर में थे, तो मैया ने ब्राह्मणन की चकाचक सेवा करी महाराज। चकाचक जानो? चकाचक माने संपूर्ण सेवा। ऐसी चकाचक सेवा के मालपुआ खिलाए महाराज, रबड़ी खिलाई, खूब बढ़िया खीर खिलाई, खूब दक्षिणा देके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तो ब्राह्मणों ने एक दिन आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। मैया ने कहा ब्राह्मणन से, भैया हमें तो यूं लगे कि तुम सबने भांग खा रखी है। क्यों? बोले तुम्हें मालूम है अब 75 साल की उम्र है रही है और तुम लाला होए को आशीर्वाद दे रहे हो। पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। एक दिन नंद बाबा को ऐसा लगने लगा कि हमारे घर में जरूर कछु होएगो। तो भैया नंद बाबा की 2 बहनें हैं। एक को नाम है नंदा, दूजी को नाम सुनंदा। दोनों बहनों को जब मालूम चली तो 6 महीना पहले ये दोनों बहनें आ गई महाराज। एक बात कहें, ये जो ननदें होती ना बेचारी,
ऐसे ही मौका देखें कब भाभी का कछु होए और कब कछु मिले। बोलो राधे राधे। सुनंदा नंदा दोनों आ गई, घर को पूरा काम संभाल लियो महाराज। एक दिन सुनंदा की सवेरे आंख खुली और सुनंदा ने भाभी जसोदा के कमरे में जाके कहा, देखो कि भाभी जसोदा की बगल में एक झिन्नी सी चदरिया से ढको भयो कोई लाला लेटे हो। पर चदरिया से ढको, अभी कंफर्म थोड़ी ना कि लाला है कि लाली। आ गई सामने, जसोदा जी सो रही थी और सुनंदा आई और सुनंदा ने पहले चदरिया को उठाया फिर ढक दिया और मन में कह रही है कि हे भगवान कहीं लाली ना होए, होए तो लाला ही होए, लाला होएगो तो ही भाभी को वो नवलखा हार हमको मिलेगो। बोलो राधे राधे। लाला होएगो तो। और 21 बार हरि शरणम का जप किया और जैसे ही चदरिया को हटाया, बोलिए नंद के लाला की। लेकिन अभी किसी को मालूम नहीं है, केवल सुनंदा को मालूम है। सुनंदा दौड़ के यमुना किनारे आई जहां नंद बाबा स्नान करके भजन कर रहे हैं। रोज तो जपते थे माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मालूम कौन सा मंत्र जप रहे हैं? बोले अवै तो भयो नाय, जाने कब होएगो। ऐसा मंत्र चल रहे हो महाराज। इतने में सुनंदा पहुंच गई, भैया बधाई हो। अरे बहन काय बात की बधाई? बोले पहले यूं बताओ कि हमको मिलेगो कहाँ। अरे बहन तू जो चाहेगी हम सोई दिलवा देंगे, अब तू जल्दी बता कहाँ हो। बोले भैया आपने जो तपस्या की, ब्राह्मणों की सेवा की, उस सब का फल आपके घर में एक लाला ने जन्म लिया है। बोलिए नंद के लाला की। वो 70 साल के बाबा में मानो जवानी दौड़ गई। बढ़िया दौड़ लगा के 108 डुबकियां लगाई जमुना में। जय जमुना मैया तेरी कृपा है गई। बाहर निकल के बढ़िया पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका गले में डालो, आंखन में काजल लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सर पे पगड़ी बांध ली। एक ब्रजवासी से बोले अरे छोरा जरा दर्पण लियो भैया। अब वो दर्पण लेके आयो तो बोले नंद बाबा भैया कैसे लग रहे हैं? ब्रजवासी बोला कि दूल्हा जैसे आप ही लग रहे हो। बोलो राधे। बोली आज भी ना सजूंगो लाला भयो लाला। और नंद बाबा आ गए। ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, ब्रज गोपियों की भीड़ लग गई महाराज। सब बधाई दे रहे हैं। लाला पलना में लेटे हैं। अब आइए पहले मैं एक निवेदन करूं आपसे। एक बार राधे राधे बोल दो, जोर से बोलो भाई। हाँ निवेदन ये है, अभी तो बधाई होगी। अच्छा एक बात बताओ, कल संकल्प किस किसने किया था नाचने का? बोलो ऐसे क्या? भगवान के सामने संकल्प किया था कल? किस किसने किया था? अच्छा चलो जिसने नहीं भी किया सब लोग एक बार हाथ उठा लो। हाथ उठा के बोलो कि आज ठाकुर जी के प्राकट्य में हम सब नाचेंगे। ठीक है, अब चाहे बैठ के नाचो चाहे खड़े होके, वो आपकी राजी है। दूसरी बात, कल कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन। कल की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर ब्रज की मधुर लीलाएं, ठाकुर जी की बाल लीलाएं, जिसमें माखन चोरी लीला, यहाँ मटकी टांगी जाएंगी और हमारे कन्हैया जी आएंगे ना वृंदावन से, वो मटकी तोड़ेंगे। माखन चोरी लीला होगी और कल ही होगी गिरिराज पूजा, 56 भोग बाबा के। बोलो राधे राधे। सब लोग गिरिराज पूजा का आनंद कर लेंगे, बाल लीलाओं का आनंद लेंगे, और जो माखन मटकी की कल लीला है ना उसका भी हम आनंद लेंगे। ग्वाल बाल आएंगे, माखन मटकी तोड़ेंगे, बड़ा आनंद लेंगे। अब निवेदन है कि कोई अपने स्थान से इधर उधर नहीं होगा। नाचना भी है तो अपने स्थान पे ही नाचना, आनंद लेना अपने स्थान पे ही लेना। बधाई का कार्यक्रम हमने इस प्रकार रखा कि जो बधाई आई है ना वो आप सबको बैठे बैठे दी जाएगी, क्योंकि लुटाने में होता है ना पीछे वालों को नहीं मिल पाता, फिर शिकायत करते हैं महाराज जी हम तो रह ही गए। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि ये जो प्रसाद बधाई का है, जिसमें सब चीज है जो भी बधाई में होता है आप सबको दिया जाएगा बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन हाँ मस्ती लेने के लिए आप जैसे चाहें आनंद लें। तो अभी लाला पल्ला में लेटे हैं
तो एक बार प्रेम से बोलना, बधाई हो